आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे देश में और पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और जिसके कारण लगभग देशों में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और सभी को काफ़ी अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल ठप है लॉकडाउन के चलते। इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाए, जिससे कि आप घर पर रहकर अपना अध्ययन कर सकें और अपने समय का सदुपयोग कर सकें। और उम्मीद भी करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर में रहकर के अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, घर पर रहकर अध्ययन कर रहे हैं। और हम आज आपको एक इजी सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। आप इस टॉपिक के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से घर में रह करके पढ़ सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं आप वो कमेंट करके या मुझसे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो हम आज आपको पढ़ाते हैं, आपका एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स मीनिंग। अर्थात वाक्य बदल जाए लेकिन वाक्य का अर्थ ना बदले, ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिमूव टू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिमूव टू इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो अब आप इसको ध्यान से समझें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसको देखें। रिमूव टू जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एग्जांपल है आपके सामने, द लॉयन इज टू ओल्ड टू जंप। एक सेंटेंस दिया है, द लॉयन इज टू ओल्ड टू जंप। अब हमें करना क्या है, इसका रिमूव टू करना है। रिमूव टू करना है और रिमूव टू करने के लिए हम जब इसको रिमूव टू करेंगे तो टू के स्थान पर सो या वेरी का प्रयोग करते हैं। जब रिमूव टू करते हैं तो टू के स्थान पर सो या वेरी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो हमारा इंफिनिटिव दिया जाता है, इंफिनिटिव से जस्ट पहले दैट का प्रयोग करते हैं। इंफिनिटिव से जस्ट पहले दैट का प्रयोग होता है और दैट का प्रयोग करने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को दोबारा से हम लिख देते हैं। जैसे कि देखिए, द लॉयन इज सो ओल्ड दैट। अब द लॉयन
लिखा हुआ है यहाँ, तो हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ही। हमारा टेंस यहाँ है प्रेजेंट का, हेल्पिंग वर्ब दी गई है इज। तो जब टेंस प्रेजेंट में दिया जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, ही कांट का प्रयोग करते हैं, ही कांट, और जो लास्ट में दिया जाता है उसको लिख देते हैं ही कांट जंप। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। सेंटेंस लिखा हुआ था लॉयन इज टू ओल्ड टू जंप। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, द लॉयन सबसे पहले जैसा सब्जेक्ट हमारा लिखा था, सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब की स्थान पे हेल्पिंग वर्ब लिख दी, टू के स्थान पे सो या वेरी में से सो लिख दिया, और जो हमारा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ओल्ड, और एडजेक्टिव के जस्ट बाद दैट। दैट के बाद दोबारा से वही सब्जेक्ट हमें लिखना है। तो चूंकि हम यहाँ लॉयन लिख चुके हैं तो लॉयन के लिए हम यहाँ ही लिख देंगे, और टेंस हमारा जो है प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के लिए हम यहाँ कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। और यदि यहाँ पर इज की जगह वाज लिखा होता तो हम यहाँ कैन नॉट की जगह कुड नॉट लिख देते। ठीक, और लास्ट में जो आपका है वर्ब जंप लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। अगला सेंटेंस है द कार was too costly. The car was too costly to buy. The car was too costly to buy. यानी कि the car was too costly, बहुत महंगी थी, to buy, कि मैं खरीद नहीं सकता था। यानी कि कार इतनी महंगी थी मैं खरीद नहीं सकता था। तो जब हम इसका रिमूव टू करेंगे, सेम प्रोसेस जैसा कि आपने पहले एग्जांपल में देखा था, टू की जगह लिख देंगे हम, टू की जगह लिखते हैं सो या वेरी, और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। द कार was very costly। अब एडजेक्टिव के बाद दैट कार, जैसा कि हमने आपको बताया कि दैट के बाद फिर से वही सब्जेक्ट लिखते हैं जो हमें दिया जाता है। तो इट, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी देखिए क्या है, वाज दी गई है, और वाज जो होती है वो पास्ट की होती है वर्ब, तो पास्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी कि कुड नॉट बाय। एक कार इतनी महंगी थी कि हम उसको नहीं खरीद सकते थे। दोबारा से एक बार देख लीजिए, दिया है द कार वाज टू कॉस्टली टू बाय। हमें इसको रिमूव टू करना है। रिमूव टू करने के लिए जो सब्जेक्ट दिया है सब्जेक्ट को लिख देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उस हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे, टू के स्थान पर सो या वेरी में से कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया जाता है उस एडजेक्टिव को लिख देंगे। एडजेक्टिव के जस्ट बाद दैट का प्रयोग करते हैं, और दैट के बाद वही सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है जो हमें बाद में दिया जाता है। हमें जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसका प्रयोग करते हैं, तो द कार के लिए हम यह इट का प्रयोग करेंगे दोबारा से वाक्य में, और टेंस हमारा पास्ट में है, पास्ट दिया हुआ है, पास्ट टेंस में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कुड नॉट और उसके बाद जो वर्ब दी गई है वो लिख देंगे बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है वो लिखा हुआ है द टी was too cold।
was too cold. चाय बहुत ठंडी थी, यानी चाय बहुत ठंडी थी, इतनी कि हम उसको पी नहीं सकते, अच्छी नहीं लगती पीने में। तो द टी was too cold। अब इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट दिया है, मेन वर्ब दी है, एडजेक्टिव दिया है और इसका हमें रिमूव टू करना है। लेकिन पहले जो एग्जांपल हमने तो देखे हैं उनमें क्या था कि एडजेक्टिव के बाद हमें यहाँ पर इंफिनिटिव दिया जाता था, लेकिन इसमें इंफिनिटिव नहीं है, इसमें केवल यहाँ एडजेक्टिव तक ही दिया है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के वाक्यों में रिमूव टू करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन दोनों में से हम किसी एक का प्रयोग रिमूव टू करते समय कर सकते हैं। वो शब्द कौन से हैं? पहला शब्द है हमारा एक्सट्रीमली और दूसरा है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट टू के स्थान पर रिमूव टू करते समय हम इन दोनों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको रिमूव टू कैसे करेंगे, इन शब्दों का आप ध्यान रखें जो रिमूव टू करते समय काम आते हैं। अब इसको रिमूव टू करने के लिए सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, द टी, वाज की जगह वाज, और टू की जगह दो में से कोई भी, पहले हम एक्सट्रीमली देखते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कि जो चाय थी वो बहुत ठंडी थी। एक तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीमली, और दूसरा क्या है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो एक्सट्रीमली तो जहां पर टू दिया होता है उसी को हटा करके यानी कि टू के स्थान पर हम एक्सट्रीमली लिख देते हैं। लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में क्या है कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो होता है वो एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है। जैसे द टी और करके जो दूसरा है आपका द टी वाज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती है, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप कमेंट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे आप पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके दो रूल हो गए हैं और इसका एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल जो है दिया है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। जैसा हमने अभी इससे पहले जस्ट एग्जांपल समझा था वैसा ही ये है। इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और टू दिया है, इसको हमें रिमूव करना है और उसके बाद दिया है एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव के बाद इसमें भी इंफिनिटिव नहीं है, तो इसका रिमूव टू करने के लिए सेम प्रोसेस है जैसा कि आपने इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल में देखा था। द क्वेश्चन, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब, द क्वेश्चन इज। अब टू की जगह हमने आपको बताया था कि हम दो शब्द लिख सकते हैं, पहला है एक्सट्रीमली और दूसरा है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से हम किसी भी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले देखिए हमने आपको बताया कि एक्सट्रीमली जो है वो यही रिमूव करते समय टू की जगह लिख देते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया एक्सट्रीमली। यदि आप एक्सट्रीमली से बना रहे हैं, रिमूव टू कर रहे हैं, तो जहाँ टू लिखा है उसको हटा करके यहाँ एक्सट्रीमली लिख दिया जाएगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये था आपका एक्सट्रीमली के द्वारा
और यदि आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बनाते हैं तो फिर आपको रिमूव टू करते समय जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है वो हम एडजेक्टिव के बाद में लिखते हैं। जैसे द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, ये हो गए हमारे दो, यानी कि पहला हमने एक्सट्रीमली के द्वारा बनाया है और दूसरा जो है आपका बना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के द्वारा। आप दोनों में से किसी भी तरीके से रिमूव टू कर सकते हैं बाकी का, जो आपको समझ में आए उसके बाद आप रिमूव टू करिए। अब आपके दो रूल हो चुके हैं, तीसरा रूल जो है वो आपका क्या है, इसमें एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। जैसे लिखा हुआ है द लेसन इज टू डिफिकल्ट for us to read। देखिए इसमें क्या है, लिखा हुआ है the lesson is too difficult for us to read। अब इसमें क्या है, सबसे पहले वाले जो एग्जांपल हमने दो देखे थे उसमें क्या था कि एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के तुरंत बाद रिमूव इंफिनिटिव दिया जाता था, और दूसरे जो हमने देखे थे एग्जांपल दोनों के बाद उसमें क्या था कि एडजेक्टिव के बाद कुछ नहीं देते थे, सिर्फ एडजेक्टिव तक ही बात सीमित रहता था। इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले उन्होंने सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद मेंबर दी है, उसके बाद टू दिया है जिसको हमें रिमूव करना है, उसके बाद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद इन्होंने हमें दे दिया है प्रोनाउन। एडजेक्टिव के बाद इन्होंने हमें दे दिया है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन दिया है, प्रोनाउन के बाद यहां पर दिया है इंफिनिटिव। अब हमें रिमूव टू करना है। रिमूव टू करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस दी गई है वो क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख देंगे, मेंबर की जगह मेंबर लिख देंगे, रिमूव टू की जगह सो या वेरी का प्रयोग किया जाएगा, और एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या है कि हमें जो प्रोनाउन दिया है फॉर अस जो दिया है, फॉर अस को हटा करके हम सब्जेक्ट बना देंगे, और अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। अस का सब्जेक्ट होता है वी। जैसे कि देखिए द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट, फॉर अस की जगह हम लिख देंगे वी, अस को सब्जेक्ट बना देंगे दैट वी। अब टेंस हमारा किसमें है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में जब दिया है तो प्रेजेंट के लिए हम बता चुके हैं आपको कि when का प्रयोग करते हैं कैन नॉट, या शॉर्ट में लिख सकते हैं कांट। वी कांट रीड। ठीक, अब दोबारा से देख लीजिए इसको, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वी कांट read। The lesson is too difficult for us to read। इसका हमें रिमूव टू करना है। दोबारा से देख लीजिए, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, इज टू की जगह सो या वेरी में से कुछ भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद दैट, और दैट के बाद फॉर अस जो दिया है, फॉर अस को हम सब्जेक्ट बना देंगे, इसका सब्जेक्ट
सब्जेक्ट होता है वी लिख दिया। अब जो मेन वर्ब दी है वो हमारी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में जब मेन वर्ब दी जाती है तो हमने बताया है कि कैन नॉट या कांट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद इंफिनिटिव को हटा करके लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिमूव टू। इसको आप पढ़ें और समझें, जो ना समझ में आए उसे आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कल